हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की टॉपिक में पुरानी कोलियर्स की पौधा जब इस तरीके से हो जाती है, इन पौधों को हार्ड प्रूनिंग करके दोबारा किस तरीके से हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं, पौधों को एक गोल आकार दे सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। पौधों को हार्ड प्रूनिंग करने के बाद किस तरीके से खाद फर्टिलाइजर करना चाहिए, आगे पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, पूरा रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। जैसे कि फ्रेंड, आपकी पौधे की ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी हो चुकी है। पौधे की हर टिप्स एरिया में इस तरीके से फूल आती है। ब्रांचेस के अंदर जितना पत्ती होना चाहिए, सिर्फ टिप्स एरिया में पत्तियां रह गई है, बाकी पूरी पत्तियां झड़ने लगी है, जिसकी वजह से पौधा देखने में अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो उन पौधों को हार्ड प्रूनिंग करके दोबारा हेल्दी बना सकते हैं। वैसे कोलियर्स की पौधा एक परमानेंट पौधा होता है, लेकिन एक समय के बाद पौधा कुछ इस तरीके से होने लगती है, जिसकी वजह से पौधों को हार्ड प्रूनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे कुछ मंथ पहले एक वीडियो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी थी, हो सकता है उस वीडियो को आप लोगों ने देखे होंगे। ये वही पौधे हैं। अभी ये पौधा कुछ इस तरीके से हो चुका है, लेकिन ये पौधा जब भी उस समय में ग्रोथ पर था तो पौधा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर होता है, हमारी गार्डन भी काफ़ी कलरफुल दिखाई देती है। फूलों से भी कहीं ज़्यादा इनकी पत्तियों में जो रंग होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। वैसे कोलियर्स में काफ़ी सारे कलर वैरायटी होती है। चाहे आपके पास जो भी वैरायटी का पौधा क्यों ना हो, इन पौधों को ग्रोथ पीरियड में अगर बुशी बनाते हैं, पौधा जब भी छोटा सा ही होता है, पौधे के अंदर नीचे से ही काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होती है, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। ये पौधा कम से कम 3 से 4 फीट चौड़ाई हो चुकी थी जब मैं उस वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी थी, लेकिन अभी ये पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये जो पौधा है रेनी सीजन से लेके समर सीजन तक ग्रोथ पर होता है। उस समय में पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी ज़्यादा बुशी होती है, देखने में भी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन समर सीजन एंडिंग तक पौधे के अंदर पत्तियाँ जो होती है धीरे धीरे झड़ने लगती है। जो पौधे के अंदर ब्रांचेस होती है धीरे धीरे खाली होने लगती है। सिर्फ टिप्स एरिया में पत्तियाँ बच जाती है, हर टिप्स एरिया में फूल खिलने लगती है, जिसकी वजह से पौधा भी देखने में अच्छी दिखाई नहीं देती है। मैं इन पुरानी पौधों को समर सीजन के बाद अच्छा से हार्ड प्रूनिंग कर लेती हूँ। पौधों को अच्छा से खाद फर्टिलाइजर करती हूँ, पौधों को देखभाल करती हूँ, जिसकी वजह से पुरानी पौधा दोबारा हेल्दी हो जाती है। पहले जिस तरीके से बुशी होता है उसी तरीके से पौधा दोबारा बुशी हो जाती है। अगर आप अपनी पुरानी पौधों को भी इस तरीके से दोबारा बुशी बनाना चाहते हैं, पौधे पे हेल्दी ग्रोथ लेना चाहते हैं, आप अपनी पौधों को भी प्रूनिंग करके इस तरीके से हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो पहले से पुरानी पौधे होते हैं, उन पौधों को अच्छा से हार्ड प्रूनिंग करना होगा। पौधों को प्रूनिंग करने से पहले आप अपनी कटर या फिर कैंची को अच्छा से डेटॉल से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद गमले की जो मिट्टी होती है, मिट्टी से कम 6 से 7 इंच ब्रांचेस को इस तरीके से छोड़ के पूरे ब्रांचेस को कट करके हटा लेना है। जब भी पौधों को इस तरीके से कट करके ब्रांचेस को निकाल लेते हैं, इसे हार्ड प्रूनिंग कहा जाता है। अगर आपकी पौधा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, पौधे छोटे होंगे, पौधे के अंदर पत्तियाँ खाली नहीं हुई होगी, तो उन पौधों को सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि पौधे की टिप्स एरिया की ब्रांचेस को कट करके हटा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से पौधा हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा लंबाई ले चुकी होगी, पौधे के अंदर जिस तरीके से पत्तियाँ होना चाहिए पूरी तरह से खाली हो चुकी होगी, तो उन पौधों को इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरे ब्रांचेस को कट करके हटा रही हूँ। आगे इन पौधों को अच्छा से जब भी खाद फर्टिलाइजर करते हैं, पौधे पे नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से पौधा दोबारा हेल्दी ग्रोथ हो जाती है। पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है, इसलिए मैं इन पौधों को इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो इन पौधे की ब्रांचेस को लेके दोबारा कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। पौधों को दोबारा तैयार करके फिर से आप बुशी बना सकते हैं, या फिर पुरानी पौधों को ही इस तरीके से प्रूनिंग करके ब्रांचेस को निकालने के बाद उन्हीं पौधों को खाद फर्टिलाइजर दे के पौधों को बुशी बना सकते हैं। इन पौधे की कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रांचेस लेना है, नीचे की ओर की पत्तियों को इस तरीके से खाली कर लेना है, अच्छा से बेल्डन तरीके से सॉइल मिक्स बना के इन कटिंग को ग्रो करना है। जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। पौधों को इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद इन पौधों को खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके पौधे पे बहुत जल्दी ग्रोथ दिखाई देगी। क्योंकि मिट्टी के अंदर पहले से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। पौधों को आगे ग्रोथ होने के लिए भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप पौधों को प्रूनिंग करें, पौधों को खाद फर्टिलाइज़र ज़रूर किया करें। वैसे गमले में लगाए हुए पौधों को अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, पौधा आगे बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं हो पाती है।
इसलिए इन पौधों को यहाँ पे अच्छा से खाद फर्टिलाइज़र करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिट्टी के अंदर खाद डालने से पहले मिट्टी को अच्छा से गुड़ाई कर लेना है। खाद देने से पहले इस तरीके से आपको फंजीसाइड पाउडर 1-1 चम्मच आपको हर गमले में डालना होगा। जड़ों के आसपास अगर इस तरीके से फंजीसाइड पाउडर डाल लेते हैं, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी नहीं होगी। अगर आपकी गमले की साइज़ बहुत ही छोटा है, पौधा भी अगर बहुत छोटा होगा तो आधा चम्मच डाल सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, अगर आपके पास इस तरीके से फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आपकी किचन में जो हल्दी पाउडर होती है, हल्दी पाउडर को भी ले सकते हैं। हल्दी पाउडर को भी जब भी मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी को होने नहीं देती है, इसलिए आप चाहे तो हल्दी पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके से मिट्टी में डालें, मिट्टी को इस तरीके से अच्छा से गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पौधे के अंदर अभी पत्तियाँ खाली हो चुकी है। अगर मिट्टी में थोड़ा सा भी ओवर वाटरिंग होती है, अगर पानी अच्छा से ड्रेन आउट नहीं होगी, तो यहाँ पे पौधे के अंदर रूट रोट हो सकती है, जड़ें गल सकती है, जिसकी वजह से पौधा भी मर सकती है। इसलिए यहाँ पे पानी का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी जब तक ड्राई दिखाई ना दे, तब तक पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। वैसे आगे किस तरीके से पौधा ग्रोथ पर होगा, रिजल्ट भी दिखाऊंगी, वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे इस तरह से फंजीसाइड डालने के बाद खाद दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो भी खाद होगा आप ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट, जो भी आप अपने पास कंपोस्ट रखते हैं इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने कंपोस्ट ली हूँ ये लीफ कंपोस्ट है, अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ है। कंपोस्ट जितना अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ होता है, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस नहीं होती है, पौधों को बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलती है। इसलिए इस तरीके से अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट लेना चाहिए। जैसे कि हर गमले में 2 से 3 मुट्ठी डाल सकते हैं, उसी हिसाब से ले रही हूँ। इस तरह से कंपोस्ट के अलावा कंपोस्ट में मिला के इस तरीके से सरसों खली डाल सकते हैं। जैसे कि ये सरसों खली कुछ इस तरीके से पीसेस में है। इन सरसों खली को मिक्सर जार में डाल के पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना के इसमें मिला सकते हैं, उसके बाद पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये पाउडर बन जाएगी। बहुत आसानी से मिक्सर जार में आप पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इस कंपोस्ट में 3 गमले के हिसाब से 1 मुट्ठी सरसों खली पाउडर बना के डाली हूँ। अगर आपके पास एक पौधा होगा तो 1 चम्मच ले सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके से मिट्टी मिला रही हूँ। वैसे यहाँ पे ज़रूर तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मिट्टी मिला रही हूँ क्योंकि पहले से गमला जो है काफ़ी खाली है। वैसे आप चाहे कंपोस्ट में सरसों खली पाउडर मिला के गमले में डाल सकते हैं, उसके बाद अच्छा से मिट्टी को दोबारा गुड़ाई करके मिला सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी देना चाहेंगे दे सकते हैं। इसमें इन चीज़ों को मिलाने के अलावा अगर आप अपने पास यूज़ चाय पत्ती धो के सुखा के अगर स्टोर रखते होंगे तो यूज़ चाय पत्ती भी इस मिट्टी में मिला सकते हैं। जैसे कि 3 गमले के हिसाब से 3 मुट्ठी डाल सकते हैं। इन चीज़ों को इस तरीके से मिला के पौधे की मिट्टी में जब आप डालेंगे, पौधे के अंदर बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ दिखाई देगी। पौधों को प्रूनिंग करने के बाद जब भी खाद फर्टिलाइज़र नहीं करेंगे, उसी तरह से रहने देंगे, पौधे पे जिस तरीके से फास्ट ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इसीलिए पौधों को जब भी प्रूनिंग करते हैं, पौधों को खाद देना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। कंपोस्ट देने के बाद तुरंत इस तरीके से पानी दे दीजिए। उसके बाद इन पौधों को सेमी शेड एरिया में रखिए, जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। तो चलिए आगे देखते हैं कब तक इन पौधे के अंदर नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है। और यहाँ पे देखिए पौधों को प्रूनिंग करते हुए 1 महीना होते आ रहा है। पौधे पे नई नई ब्रांचेस भी ग्रोथ हो चुकी है। पौधों को जब इस तरीके से प्रूनिंग करते हैं, खाद फर्टिलाइज़र करते हैं, पौधे के अंदर बहुत जल्दी नई नई ब्रांचेस जो है ग्रोथ होने लगती है। इसलिए पौधों को जब भी आप इस तरीके से प्रूनिंग करें, साथ में खाद फर्टिलाइज़र का भी ज़रूर ध्यान रखिए। पौधे के अंदर बहुत जल्दी नई नई ग्रोथ होने लगती है। इन पौधों को प्रूनिंग करते समय जो पुरानी ब्रांचेस को कट करके निकालते हैं, उसके आसपास नई नई ब्रांचेस ग्रोथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ब्रांचेस सूख भी सकती है। लेकिन जो ब्रांचेस ग्रोथ होती है उन्हीं को पिंच करके दोबारा बुशी बनाना है। पौधे के अंदर जितने भी ब्रांचेस ग्रोथ होती है, शुरू से ही जब भी पिंच करेंगे, पौधा नीचे से ही काफ़ी ज़्यादा बुशी होगी। पौधा एक गोल आकार लेते हुए आगे ग्रोथ होगी। कम से कम महीने में 2 से 3 बार अगर फर्टिलाइज़र करते हैं, इन पौधे पे और ज़्यादा नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होंगे। पौधों को समय समय पे पिंच करते रहेंगे, पौधा वैसे वैसे बुशी होते जाएगा। जैसे कि पिछला वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी थी इन पौधों को किस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए, वो भी होममेड तरीका उस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। जैसे कि इन दोनों गमले की पौधे के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है,
लेकिन इस गमले की पौधे के अंदर आपको ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रही है। इस गमले की बाजू में अरेका पाम पौधा रखा हुआ था। हवा के चलते वो पौधा जो है इसके ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके अंदर भी काफ़ी सारे ब्रांचेस ग्रोथ हुई थी। लेकिन पौधा गिरने की वजह से ब्रांचेस जो है टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उन ब्रांचेस को मैंने हटा दी हूँ। इसलिए इन पौधे के अंदर ब्रांचेस आपको दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होने लगी है। आगे ये पौधा भी काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएगी। पौधों को प्रूनिंग करने के बाद पौधे की ब्रांचेस जब भी 3 से 4 इंच होने लगे, तो उन ब्रांचेस को पिंच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि ब्रांचेस की जो टिप्स एरिया होती है, टिप्स एरिया की 2 से 4 पत्ती को इस तरीके से निकाल सकते हैं। पौधे की टिप्स एरिया को जब इस तरीके से निकाल लेते हैं, इसे ही पिंच करना कहते हैं। पौधों को इस तरह से पिंच करने से पौधे की लंबाई नहीं बढ़ती है। इस तरह से निकालने से नोड एरिया से और ज़्यादा नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है। इसी तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पुरानी पौधों को भी ठीक कर सकते हैं। पुरानी पौधा काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।